हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भाग एक दूजे के बिन हम अधूरे सुना और मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा भाग एक। और मैं आज भाग 2 लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। एक दूजे के बिना हम अधूरे। अभी तक आपने सुना कि अजय और अवनी में लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होती है और कब वो लड़ाई इतना भयंकर रूप धारण कर लेती है कि अवनी अपने मायके चली जाती है। इसी बीच उसकी ननद निशा जो है उनके यहाँ आती हैं। वो किसी काम से उसी तरफ आई होती हैं तो सोचती हैं कि मैं अवनी और अजय से मिल लेती हूँ। और उसी टाइम वो वहाँ पे आती हैं। घर को बिखरा हुआ देखकर वो समझ जाती हैं कि अवनी घर पर नहीं है। पर जब वो अजय से कहती हैं कि अवनी घर पर नहीं है तो अजय भौचक्का हो जाता कि दीदी को कैसे पता चला कि अवनी घर पर नहीं है। तो उसकी दीदी कहती हैं कि घर इतना अस्त व्यस्त है जिसे देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है और क्या हुआ है। वैसे तो उन्हें जब भी मायके जाती है तो मेड लगा के जाती है और उन्हें मेड भी नहीं है। तो इस पर अजय कहता है कि दीदी मेड ने छुट्टी ले रखी है। तो अवनी उसकी दीदी समझ जाती हैं कि जो है इन दोनों के बीच में कुछ बहस हुआ है, कुछ लड़ाई हुई है। तो अजय से कहती हैं कि बता क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में आज फिर लड़ाई हुई। अजय भौचक्का हो जाता है कि कैसे दीदी को ये चीज़ें पता चली कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। वो दीदी का चेहरा देखने लगता है और नज़रें चुराने लगता है। इस पर उसकी दीदी कहती है बता क्या हुआ, फिर तुम दोनों ने छोटी छोटी बातों पर बहस किया। तो इस पर अजय कहता है कि दीदी आप तो जानती हैं उन्हीं का नाटक, हर छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर बोलती रहती है। मैं पुरुष हूँ, मैं उसके साथ किचन में खाना नहीं बना सकता। मैं उसके लिए जो है वो चाहती है कि मैं भीगा तौलिया ना रखूं, अपना रूम सेट रखूं। तो ये सब काम तो उसके हैं ना दीदी, तो मैं क्यों ये सारा काम करूं। उसका वो जो है अपना काम सही से नहीं करती है और सारे इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा देती है। उसकी दीदी समझ जाती हैं कि उनका भाई उनसे शिकायत कर रहा है, जबकि उसकी भाभी अवनी घर और बाहर दोनों संभालती थी। वो अजय से कहती हैं अजय तू भी पापा जैसे ही एकदम है। तो अजय अपनी दीदी का चेहरा देखने लगता है कि मतलब क्यों दीदी। तो इस पर जो है कि दीदी कहती है कि जानता है पापा कभी भी मम्मा का हाथ नहीं बटाते थे। मम्मा चाहे बीमार हो चाहे परेशान हो, लेकिन कभी मम्मा की केयर नहीं करते थे, कभी मम्मा का हाथ नहीं बटाते थे। मम्मा चाहती थी कि उनके पति जब वो बीमार हो तो उनके पास बैठे, उनका हाल चाल लें, कुछ नहीं तो उनके लिए एक कप चाय ही बना दे। लेकिन पापा दादी का इतना डर था कि पापा कभी जो है मम्मी के साथ किचन में नहीं खड़े हुए। तो भी पापा जैसे ही होता चला जा रहा है। तो इस पर अजय कहता अम्मा दीदी आप तो जानती हैं ना कि मैं ऑफिस में कितना काम करता हूँ और वहाँ पर थक जाता हूँ और घर आकर मैं नहीं घर का काम कर सकता। तो इस पर उनकी दीदी कहती है निशा कि अजय अवनी भी तो काम करती है ना, वो तो घर और बाहर दोनों का काम करती है, फिर वो भी तो थक जाती होगी, वो भी तो चाहती होगी कि उसका पति उनके साथ थोड़ा सा हाथ बटा ले। जो है वो समझाती हैं अपने भाई को और अपने भाई को छोटी छोटी बातों से समझाती हैं कि हाँ मतलब हर चीज़ में तुम्हें अवनी का साथ देना चाहिए, यूँ छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए। तो इस पर अजय अपनी दीदी से हमेशा अपनी दीदी से बुराई करता है अवनी का कि वो ठीक से केयर नहीं करती है, वो ठीक से खाना नहीं बनाती है। तो इस पर उनकी दीदी कहती हैं कि मुझे तो नहीं लगता अजय कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा केयर नहीं करती है, क्योंकि मैं जितनी बार भी आई हूँ उसने हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से किया है। मैं जब भी घर आई हूँ तुम्हारा घर व्यवस्थित रहता था और जो है हमेशा जो है अवनी तुम्हारा ध्यान रखती थी। तुम्हारा ही ध्यान क्या, हम लोगों का भी ध्यान रखती थी, मम्मी पापा सबका ध्यान रखती थी। सब लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते थे कि हाँ अवनी बहुत केयर करती है सबका।
तो इस पर अजय समझ जाता है कि उसकी दीदी उसकी बात नहीं समझ रही है, तो वो अपनी बहन से कहता है कि बहन तुम हमारी हो और लेकिन तुम तारीफ अवनी की कर रही हो, तुम्हें भी तो समझना चाहिए दीदी कि मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। अवनी बात बात पे मुझसे लड़ती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इस पर उसकी दीदी कहती है, निशा कहती हैं कि देख अजय, मैं तुम्हारी बहन हूँ और अवनी की ननद हूँ। ननद एक सहेली जैसी होती है, मैं अवनी को नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा अवनी को। और बचपन से मैं अक्सर देखती आई हूँ कि जब भी तुम्हें कोई काम पापा या मम्मी कुछ कह देते थे तो दादी उस पर गुस्सा करती थी, और तू बचपन से कोई काम नहीं करता, तू लड़का होने का फ़ायदा हमेशा उठाता रहा। और मुझे भी कभी कभी ये लगता था कि लड़के हो या लड़कियां सबको काम करना चाहिए, पर तू कभी भी किचन में या कोई काम में हाथ नहीं बटाता था, ना मम्मी का ना मेरा। और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अवनी का भी हाथ नहीं बटाते होगे। मैं ये नहीं कहती कि तुम पूरा उस पर उसका सारा काम करो, खाने का सारा खाना बनाओ या घर का सारा काम करो, पर अवनी जब भी किचन में काम कर रही है उसके पास थोड़ी देर खड़े तो हो जाओ। तुम दोनों जॉब करते हो, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का समय नहीं मिलता है, तो कम से कम इसी बहाने तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिता सकते हो। और अगर तुम उसके साथ साथ उसका हाथ बटाओगे तो इसमें हर्जी क्या है, हर आदमी करते हैं, हर पति पत्नी करते हैं, और वो तुमसे बस यही तो चाहती है कि वो तुम कभी कभार उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ। अजय अपनी दीदी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसे फील हो रहा था कि हाँ सही बात, दीदी कहीं ना कहीं तो सही कह रही हैं। इसके बाद उसकी दीदी कहती है, निशा कहती है कि अजय कभी कभार पति पत्नी में छोटी मोटी गलतियां एक दूसरे से हो जाती हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी पत्नी पर चिल्ला कर बात करो। हर पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती हैं, हर पति पत्नी में बहस होती है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम हर जगह अवनी को अवनी को ही गलत ठहराओ। गलतियाँ दोनों से होती हैं, क्योंकि कभी अगर दोनों में से एक की गलती नहीं होती है तो अगर एक चुप है तो दूसरा कोई कितना देर बोलेगा या कितनी देर कुछ गलतियाँ करेगा। हाँ, अगर अवनी से कोई गलती होती है तो तुम उसे चिल्लाने के बजाय उसे प्यार से समझाओ, वो ज़रूर समझेगी। तो इस पर अजय कहता है, दीदी वो हमेशा मुझे परेशान करती है और जो है मुझे हमेशा टॉर्चर करती रहती है। तो और ये सारी बातें वो अपनी दीदी से कहता है और अवनी की ढेर सारी बुराई भी करता रहता है साथ में। इस पर उसकी दीदी निशा एक समझदारी की बात कहती हैं। वो कहती हैं कि अजय अगर आज तू सही होता भाई ना तो अवनी की इतनी बुराई नहीं करता। पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, वो एक दूसरे की बुराई बताते नहीं हैं, एक दूसरे की बुराई छुपाते हैं। और तू आज अपनी पत्नी की बुराई मुझसे किए जा रहा है बिना ये जाने कि जो है दीदी क्या सोचेंगी हमारे रिश्ते के बारे में। और इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो गलती नहीं करता है, हर व्यक्ति गलती करता है। अवनी अभी नई उसने गृहस्थी में कदम रखा है और वो एक दूसरे माहौल से हमारे घर आई है, तो उससे कुछ गलतियां तो होंगी ही, और धीरे धीरे वो हमारे इस माहौल में एडजस्ट हो जाएगी, फिर तुम्हें भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। वो अपने भाई को बहुत देर से समझाती हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं। अजय को सारी बातें समझ में आती हैं और इसके बाद वो कहती हैं कि चल जो है अवनी को फ़ोन लगा और इसके बाद फिर जो है बात करते हैं, तुम दोनों से हम बात करते हैं। अजय मना कर देता है कि वो फ़ोन नहीं लगाएगा। तो इस पर उसकी दीदी कहती हैं कि वो उसकी दीदी गुस्सा करती हैं कि तुम फ़ोन लगा, तुमसे मुझे अवनी से बात करनी है। और इसके बाद वो बहुत मुश्किल से अवनी को फ़ोन लगाता है, लेकिन वो फ़ोन लगा के तुरंत अपनी दीदी को दे देता है। इस पर उसकी दीदी निशा उधर से आवाज़ आती है हेलो। तो इस पर उसकी दीदी निशा कहती है कि अवनी मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आई हूँ और तुम गायब हो। तो इस पर अवनी सॉरी बोलती है कि सॉरी दीदी, मुझे नहीं पता था कि आप आई हैं, और जो है मैं अभी आती हूँ आपसे मिलने के लिए, आप बैठिए मैं अभी आती हूँ। इतनी देर में
जो है उसकी ननद निशा उनका घर सही करती हैं। अजय बताता है कि नौकरानी ने भी मना कर दिया था कि जब तक भाभी नहीं आएंगी तब तक मैं इस घर में काम करने नहीं आऊँगी। तो इस पर उसकी दीदी समझाती हैं कि कोई भी लेडीज़ काम नहीं कर सकती भाई, और जो है तुम जेंट्स हो, अकेले तुम इस घर में रहते हो तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होती है ये। और फिर तुम दोनों की गृहस्थी इतनी अच्छी चल रही थी, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो और क्यों अपनी गृहस्थी खराब कर रहे हो। वो उसे समझाती रहती हैं और घर को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देती हैं। थोड़ी देर बाद घर की बेल बजती है और सामने अवनी खड़ी होती है। दीदी कहती है आओ बहू रानी, जो है मैंने तुम्हारा घर देखो एकदम सही कर दिया। अवनी शर्मिंदा फील करती है, कहती है सॉरी दीदी, आपको घर सही करने की क्या ज़रूरत थी, मैं आ रही थी और मैं सही कर देती अभी घर। तो इस पर जो है वो मुस्कुराने लगती हैं। अवनी बैठकर अपनी ननद से बहुत सारी बातें करती है, लेकिन वो एक भी बार अपने पति अजय की बुराई नहीं करती है। वो जब उसकी ननद ये देखती हैं कि उसकी भाभी कितनी समझदारी से सारी बातें संभाल रही है, तो वो अजय की तरफ इशारा करके कहती हैं और मतलब अजय से कहती हैं देख ये होती है पत्नी और ये होता है रिश्ता संभालने का ढंग। अवनी ने इतनी देर में मुझे एहसास भी नहीं होने दिया कि तुम दोनों के बीच में कोई बहस हुई है। अवनी दीदी का मुंह देखने लगती है, अपनी ननद का मुंह देखने लगती है कि शायद दीदी को अजय ने सब कुछ बता दिया है। वो शर्मिंदा फील करती है और कहती है दीदी क्या करें, जो है बस छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो ही जाती है। और सॉरी दीदी, अब आज से आपसे मैं ध्यान रखूंगी, मैं इनसे कोई भी ऐसा काम नहीं कहूँगी जो इन्हें बुरा लगेगा। ईश्वर अजय कहता है कि सॉरी अवनी, मुझे भी समझना चाहिए कि तुम भी जॉब करती हो और तुम्हें भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और मैं तुम्हें अगर नहीं समझूंगा तो तुम्हें कौन समझेगा। सब लोग बैठकर आपस में बात करते हैं। अवनी कहती है कि दीदी आप बैठिए, आप लोग बैठकर बातें कीजिए भाई बहन, मैं जो है चाय बना कर लेकर आती हूँ। तो इस पर अजय कहता है कि भाई आप लोग बैठकर बातें कीजिए नंद भौजाई, आज चाय मैं बनाता हूँ और मेरे हाथ की चाय आप लोग पीजिए। अवनी और निशा एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुराने लगती है और अजय चाय बनाने के लिए किचन में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी एक दूजे के बिन हम अधूरे यहीं पर समाप्त होती है। और मैं बस मेरी कहानी का मतलब यही था कि जो है रिश्तों में मिठास आए, और रिश्तों में थोड़ा सा एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर नंद भौजाई ये रिश्ता एक बहुत अलग सा मोड़ लेता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपने देखा कि निशा ने कितनी समझदारी से भाई और भाभी के बीच में फैली हुई गलतफहमियों को दूर कर दिया। लेकिन आजकल हमारे यहाँ जब ननद और भाभी में ये ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर भाई और भाभी में लड़ाई या झगड़ा हुआ होता है, जो है वहाँ पर अक्सर नंदे क्या करती हैं, उन्हें अच्छा लगता है, वो अपने भाई को और बढ़ावा देती हैं कि नहीं हाँ भाई तुम ठीक हो। वो उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऊंची आवाज़ में बात करने की, उसने ऐसा किया क्यों, यहाँ तक कि वो आकर अपनी भाभी को भी डांटती फटकारती हैं। अगर बड़ी ननद हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि भाभी और भाई का रिश्ता अगर आपने बचा लिया ना तो आपका रिश्ता हमेशा सही सलामत रहेगा। अक्सर नंदे ये भी करती हैं कि कहीं भाई भाभी के बीच में पड़ने से उनका रिश्ता ना खराब हो जाए, इस वजह से एक दूसरे के मतलब वो एक दूसरे से दूर ही रहती हैं और एक दूसरे से मतलब वो लड़ाई झगड़े से दूर ही रहती हैं कि मतलब होगा जो भी करना होगा ये लोग आपस में करेंगे, या भाई भाभी का रिश्ता खराब होता है तो खराब होने दो, और इसके बाद फिर जो है मतलब हमें क्या लेना देना है इसके बीच में। और इस वजह से वो मतलब वो चाहती हैं कि इनका अपना रिश्ता ये अपना देख लेंगे, इस वजह से वो लोग नहीं बोलते। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके भाई भाभी में कोई भी बात हो रही, कोई बहस हो रही, कोई लड़ाई हो रही है, तो जो है आप लोगों को उसमें पढ़ना चाहिए और आपको लोगों को बड़ी होने के नाते उस रिश्ते को सुलझाना चाहिए। आप लोग उन बातों को बढ़ाने के बजाय उन बातों को सही ढंग से सुलझाने की कोशिश कीजिए। और मतलब ये नहीं कि हाँ ठीक है भाई आपका बुराई कर रहा है उतनी उसमें भी आप हाँ में हाँ मिलाइए, जहाँ आपकी भाभी की गलती ना हो वहाँ पर भी आप कहिए हाँ भाई तुम सही हो, ये गलत बात है।
और इसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता भी ख़राब हो सकता है। आप सोचते हो ना कि हमारा रिश्ता मायके से ना ख़राब हो, यहाँ पर अगर आप गलतियाँ करोगे तो यहाँ पर आपके मायके से भी आपका रिश्ता ख़राब होगा। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहती हूँ। शायद मैं थोड़ा जल्दी भी मैंने सुना है क्योंकि बहुत शोर हो रहा आगे पीछे तो इस वजह से मेरा दिमाग भी इधर उधर भटक रहा है, मुझे आवाज़ पे ध्यान चला जा रहा है। और अगर कुछ गलती होती है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और मुझे लग रहा है कि मैंने जो बात कही है शायद आप लोगों को ज़रूर समझ में आए। और आप अपने भाई भाभी के बीच में अगर नहीं पड़ रहे हैं, आप उनके अगर मुझे ये भी लगता है कि अगर आप उन रिश्तों को नहीं सुलझा सकते तो उनके बीच में मत पड़िए, उन्हें आपस में उस बात को सुलझाने दीजिए। और कहते हैं ना कि जब कभी कोई तीसरा आ जाता है, पति पत्नी के रिश्ते में अगर कोई तीसरा आ गया तो वो रिश्ता वैसे भी, वो बहस हो या लड़ाई हो, वो वैसे भी क्रिटिकल हो ही जाता है, चाहे जितना हो। तो इस वजह से आप अपना रिश्ता सही करके रखिए, किसी तीसरे की आने की ज़रूरत ही मत रखिए। और कहते हैं ना कि पति पत्नी में कि अगर गुस्सा हो तो जब मैं गुस्सा हूँ तब तुम शांत रहना, और जब तुम गुस्सा हो तो मैं शांत रहूँगा। देखना कभी हमारे झगड़े में किसी तीसरे के लिए कोई जगह नहीं होगी, और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपनी बात को, अपने रिश्ते को सुलझा कर रखते हैं तो वो आप ही के लिए आसानी रहेगी। और पति पत्नी का तो रिश्ता ऐसा है कि पूरी लाइफ आप लोगों को साथ ही रहना है, तो लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग समझ के समझा के एक दूसरे को ठीक से अपना रिश्ता रखिए। इसी आशा के साथ मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। और अगर आज मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, मेरा दिमाग बहुत इधर उधर भटका है। तो मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।